प्रिय दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर हम त्रिकोणमिति का मान से संबंधित क्वेश्चन आज देखेंगे। एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले कुछ फार्मूला को हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कौन ए में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक का मान याद होना जरूरी है विद्यार्थियों को 10th क्लास में, और इसका प्रयोग होता है। तो कैसे हम यदि साइन कॉस टेन याद रखेंगे ना, बाकी स्वयं सब याद रह जाएगा, है ना। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक हो गया और सेक हो गया, है ना। यदि इतना हम लोग याद रखते हैं तो आसानी से क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। इसको यदि हम लिख दें यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, है ना। अरे 0 से लिखते हैं, पर 0 से लिखना है ना। 0 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 4 से सभी संख्याओं में भाग दे देना है। इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से भाग दे देना है, ठीक है। अब भाग देने के बाद इस पर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देना है, सबका वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। जैसे ही रूट चढ़ाएंगे तो इसका इतना मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यदि हम साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0/4 कितना, 0 होगा, है ना। यदि साइन 30 का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रूट का मान यदि निकालेंगे तो साइन 30 का निकल जाएगा। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। 45 का मान निकालेंगे, ये कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, है ना। 1 का वर्गमूल 1 होगा और ये 2 क्या रूट में रहेगा, तो यानी 1/√2 हो जाएगा ये, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे, √3 का √3 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है ना। ये 4 से 4 कटेगा और इसका वर्ग निकालेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम साइन का मान, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान निकाल लिए, है ना। अब कॉस ए का लिखना है तो इसको क्या करना है, इसको उल्टा से लिखते जाएंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हुए 0 तक लिखेंगे। जैसे देखो कॉस 0 का लिखना 1, अब इसको यहाँ लिखेंगे √3/2। कॉस 45 लिखेंगे तो 1/√2, 30 लिखेंगे तो 1/2 और ये 0 यहाँ देंगे। यानी साइन का मान निकालते ही सबका मान, साइन का मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया और टेन का मान भी स्वयं निकल जाएगा। देखिए 0 में भाग देंगे, क्या होता है हम लोगों को पता है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है कि टेन ए बराबर लिखते हैं साइन A/cos कॉस ए, ठीक है। टेन ए बराबर क्या लिखते हैं, साइन A/cos कॉस ए लिखते हैं। तो यहाँ देखिए साइन का मान 0 है, ये दोनों लेंगे, और कॉस का मान 1 है, तो 0/a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और टेन 30 लेंगे तो भाग देंगे, ये क्या साइन कॉस, तो 2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। 45 डिग्री का मान लिखेंगे 10 में तो क्या होगा, ये भाग देंगे तो दोनों स्वयं कट जाएगा एक बार में। 60 डिग्री का मान लिखेंगे, जिसका 10 का 60 डिग्री में, ये √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 सिर्फ, यहाँ √3 लिखेंगे। अब 0 में 1 में भाग देंगे, 0 से क्यों भागा दे रहे हैं, क्योंकि टेन ए बराबर साइन A/cos से होता है, यानी साइन ए में cos से भाग देंगे, तो साइन का मान ये है, cos का मान ये है, तो cos से साइन में भाग दे रहे हैं। 1 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब टेन ए हो गया तो cot a लिखना है, तो डायरेक्ट क्या करना है, इधर से उल्टा आके लिखते जाएंगे। जैसे इन्फिनिटी हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, है ना, 1/√3 हो गया और उसके बाद 0 हो गया, ठीक है। अब कोसेक ए का मान लिखना है ना। तो साइन का उल्टा, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए होता है, ये होता है ना, कि साइन ए का उल्टा, यानी साइन ए 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो कोसेक में इसका उल्टा, यानी 0/a का उल्टा क्या होगा, 1/0, यही होगा ना। और 0 से 1 में भाग देंगे क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। कोसेक 30 का मान क्या है, यहाँ पर 1/2 आया था ना, ये पलटेगा तो 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान 1/√2 आया था, ये पलटेगा √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान कितना आया था, √3/2, ये पलटेगा तो 2/√3 होगा। कोसेक कॉस, जैसे साइन 90 का मान 1 था, इसका उल्टा करेंगे क्या होगा, 1 होगा, यानी कोसेक 90 डिग्री का मान भी 1 होगा। अब सेक ए देखेंगे, देख रहे हैं कॉस 0 डिग्री का मान 1 था, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना, 1 ही होगा, क्यों होगा, उल्टेंगे 1 का उल्टा 1 होगा। कॉस 30 का मान √3/2 था, यहाँ सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, ये क्या हो जाएगा, 2/√3।
cos 45 का 1/√2 था, इसको उल्टाएंगे तो √2 होगा। ठीक है, cos 60 का मान 1/2 था, इसको उल्टाएंगे 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, cos 90 का मान क्या था, 0 था, इसको उल्टाएंगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि 1 ऊपर 0 नीचे, भाग देंगे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। इस प्रकार जो है आपका मान सारणी है, इसको याद रखिएगा ताकि आपसे क्वेश्चन आसानी से बने। फिर त्रिकोणमिति का 8.2 एक्सरसाइज लेके आपके सामने हाजिर हैं। 8.1 पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा, और उसके बाद 8.2 देखिए। ऐसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, 1 नंबर में साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस है, बोल रहा है क्या, साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, पूछ रहा है कि इतना का पूरा का मान क्या होगा। तो बताइए, अभी बताए थे चार्ट में जस्ट, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये भी √3/2 होता है। यहाँ प्लस से प्लस लिखेगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, इसको हल करेगा, √3 गुना √3 कितना होगा, √9 होगा, और 2 दूना 4, प्लस है यहाँ प्लस लेगा, 1 गुना 1 करेगा 1 होगा, और 2 दूना 4। ठीक है, √9 का वर्गमूल कितना, 3 होता है, और बट्टे में 4, और प्लस 1/4, 4 का एलसीएम लेगा तो 4 होगा, 4 का पड़ेगा 4 एक बार में, 1 गुना 3 करेगा 3, 4 का पड़ेगा 4 एक बार में, 1 गुना 1 करेगा 1। इस प्रकार 3 1 4/4 कटेगा, कितना हो गया, 1 आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखेंगे। ठीक है, कह रहा है क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, पहले 2 लिखेंगे। tan 45 का मान कितना होता है, सबको पता होंगे क्योंकि चार्ट पढ़ा चुके हैं, 1 होता है ना, और पावर 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, cos 30 sin 30 का 1/2 होता है, तो cos 30 लिखेंगे ना, cos 30 का मान चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, √3/2 होता है, और पावर इस पर 2 है तो 2 देंगे। साइन 60 का मान आप लोगों को पता होगा कि ये भी √3/2 होता है, और पावर 2 देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 2 गुना, और 1 पर पावर 2 का मतलब 1 क्या होगा ना, और √3 पर पावर 2 तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, और 2 पर पावर 2 तो कितना होगा, 4 होगा। √3 पर पावर 2 रहेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 3, और 2 पर पावर 2 जाएगा तो कितना, 4 होगा। ठीक है, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3/4 है और माइनस 3/4 है, ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो जो बच गया आपका, क्या बच गया, 2, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, बताया गया है ना, कितना होता है, 1/√2 होता है। sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 1/√2 है, इसको लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, नहीं कुछ है, नीचे 1 है, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √3 आएगा, √3 से भाग देगा, √3 में कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 सिर्फ एक बार में, है ना। फिर 1 से भाग देगा √3 में तो क्या होगा, √3 बार में आएगा, और √3 गुना 2 करेगा तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, 1/√2, और ये क्या है, 2 + 2√3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 + 2√3, और ये क्या हो जाएगा आपका, √3 है ना। ऐसा करते हैं इसको, यहीं पर 1/√2 है, और ये क्या होगा, 1/√2 रहने देते हैं, और ये क्या होगा, ये वाला पार्ट भाग में चला जाएगा, तो √3 ऊपर, और इसको लिख देते हैं 2√3 और प्लस 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 होगा, और ये देखो क्या होगा, इससे गुना होगा, क्या हो जाएगा, 2√6 होगा, और प्लस में 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ये क्या है, परिमेय आ गया है, तो परिमेय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, यही संख्या रहता है, लेकिन चिन्ह प्लस है तो माइनस में लिखेंगे, बदलेगा, तो इसको लिखेंगे 2√6, क्या लिखेंगे, 2√6 माइनस 2√2
अब बट्टे में फिर यही चीज़ लिखेंगे 2√6 माइनस 2√2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। √3 गुना इतना करेंगे तो कितना होगा, 118 यानी 2√18। ठीक है, और फिर इससे गुना करेगा क्या हो जाएगा, माइनस में 2√6 हो जाएगा। और ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी रहे, कहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिल जाए, इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना। अब ए की जगह पर क्या हो जाएगा ये, और बी की जगह पर ये हो जाएगा, तो 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे फिर 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। यहाँ देखो 9 दूना 18 लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे 9 गुना 2 में। ठीक है, ये 2√6 है, ये क्या हो जाएगा, इसका 2 का वर्ग 4 होगा, और ये क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 6 बचेगा। ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2। ठीक है, अब इसको ये दोनों में देखो √9 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल 3 होगा, बचेगा क्या, √2, या क्या बचेगा, 2√6। ठीक है, और ये क्या होगा, 6 चौका 24 और 4 दूना 8। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 2 तिया 6 √2 होगा, है ना, अब माइनस में 2√6 अब बचेगा। अब बटे में क्या है, 16, 2 8 16। ठीक है, इसको लिखेगा क्या, 3√2 माइनस √6 बटे 8, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 कह रहा है 37 प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री बटे 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, 37 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cos 60 का मान sin 60 √3/2 होता है, तो ये उल्टेगा इसका मान 2/√3। नहीं पूछा, इसके नीचे 1 दे दो। और sec 30 का मान कितना, sec 30 का मान cos 30 का मान √3/2, तो sec उसका उल्टा होगा 2/√3। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। cot 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर नहीं कुछ है, हल करेंगे, नहीं कुछ है, इसके नीचे 1 देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं। ठीक है, और 2 1 √3 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, √3 होगा, 2 √3 होगा, और 2 से भाग देगा कट जाएगा, ये 2 √3 बचेगा। 1 से भाग देगा 2 √3 में, कट जाएगा कितना बार में, 2 √3 बार में, 2 √3 गुना ये करेगा क्या होगा, 2 √3, पर माइनस से माइनस देगा, यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूना 4 लिखेंगे माइनस में। ठीक है, 2 √3 एक का एलसीएम कितना होगा, 2 √3 होगा। अब देखो यहाँ √3 से √3 कटेगा, बचेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर एलसीएम लेगा तो क्या होगा, 2 √3 होगा, √3 कट जाएगा, 2 दूना 4 होगा, प्लस है प्लस, 2 से भाग देगा 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। 1 से भाग देगा तो इतने बार में आएगा, तो लिख देंगे क्या, प्लस 2 √3। ठीक है, यहाँ तक है ना। अब इसको आगे हल करेंगे, है ना, इसको आगे हल करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो √3 और 2 √3 जुटेगा कितना हो जाएगा, 3 √3 माइनस 4, अब बट्टे में क्या है, 2 √3 है, अब बट्टे में ये क्या है, ये भी क्या हुआ, जुटेगा 4 प्लस 3 √3, अब बट्टे में क्या है, 2 √3 है। ठीक है, और ये भाग में रहने के कारण ये क्या होगा, ये स्वयं कट जाएगा। ठीक है, उल्टेगा कट जाएगा। अब जो शेष बच गया उसको हल करेंगे, 3 √3 माइनस 4, बचा है कितना, 4 प्लस 3 √3। ठीक है, यही ना बचा है आपका। अब इसको हल करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो ऐसा करते हैं 3 √3 पहले लिख देते हैं। ठीक है, यदि 3 √3 प्लस 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3 √3 तो वही रहेगा, लेकिन प्लस के जगह पर माइनस, और 4 भी वही रहेगा। ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करते हैं, हर का परिमेयकरण करने के लिए बता चुके हैं। और ये क्या होगा, इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। ठीक है, यदि ये गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, देखो 3 √3 से ये दोनों में गुना, तो 3 √3 गुना इतना करेंगे, 3 तिया 9 होगा, और 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। 3 √3 गुना 4 करेगा तो 4 तिया 12 √3 होगा। ठीक है, -4 से ये पूरा में गुना करेगा तो 4 तिया
12√3 होगा, और माइनस माइनस ये प्लस होगा गुना करने के बाद 4×16। ये देखो यहाँ a+b है, a माइनस बी है, तो ये क्या करेगा 3√3 का वर्ग करेगा, स्क्वायर करेंगे एक बार, b को 4 मान लेंगे, 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a+b a माइनस बी कहीं मिल जाए है ना, तो इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना 3 होता है, 9 गुना 3 है ना, 12√3, ये कितना होगा, ये भी 12√3 होगा, अब +16। ये देखिए 3 का वर्ग 9 और ये √3 हटेगा, 9 तिया 27 होगा, माइनस से माइनस 4×16, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 9 तिया 27 और 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो यदि हल करेंगे 9 तिया 27 होगा, 12√3 जुटेगा 24√3 हो जाएगा आपका, और ये 16, और बटे में कितना हो जाएगा, घटेगा, 7 में 6 गया 1, 2 में से गया 1, ठीक है। इसमें यह भी प्लस में दोनों जुड़ जाएगा, 7 6 13 के 3 बाकी 1, 2 1 3 बाकी 4 माइनस 24√3, अब बटे में कितना रहेगा आपका 11, ठीक है। यही आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखेंगे, 5 है, 5 लिखेंगे, cos 60 का मान कितना होता है, sin 30 cos 60 कितना होता है 1/2, पावर 2 है तो 2 देंगे, 4 है 4 देंगे, sec 30 कितना होता है, यानी 2/√3 होता है, अब पावर 2 है तो 2 देंगे, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, पावर 2 है तो यहाँ भी 2 देंगे, sin 30 का मान 1/2 होता है, पावर 2 है 2 देंगे, cos 30 का मान √3/2 होता है, पावर 2 है तो 2 देंगे। 5 है, ये क्या होगा गुना होगा, पावर में 1 गुना 2 तो 2 1 ही होगा, और 2 पर पावर 2 है तो कितना 4, 4 है, 2 पर पावर 2 तो ये भी क्या होगा 4 होगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी रूट जो है स्क्वायर से खत्म होगा, 3 बचेगा, -1 है तो 1 ही लिखेंगे, 1 पर पावर 2 तो 1 ही होगा, 2 पर पावर 2 कितना 4 होगा, प्लस से प्लस लिखेंगे, √3 पर पावर 2 है तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, और ये 2 पर पावर 2 कितना 4 होगा, ये गुना करेंगे तो 5 गुना 1 तो 5 बटे में 4, 4 गुना 4 करेगा तो 4 चौक 16 बटे कितना हो जाएगा 3 -1 है, 4 4 के एलसीएम 4 होगा, ये क्या होगा 1 लिखेंगे, 4 का पड़ेगा 4, एक बार में 1 गुना 3 तो 3 लिखेगा, ठीक है। यदि नहीं कुछ है नीचे 1 लेंगे, 4 3 का एलसीएम 12 होगा, 4 तिया 12 पंतिया 15 लिखेंगे, 3 चौका 12 16 चौका 64 हो गई है, 1 से भाग देगा 12 में 12 लिखेंगे, अब बटे में देखो ये 3 है कितना 4/4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ये क्या होगा जुटेगा आपका 5 4 9 6 1 7 और 12 घटेगा तो 12 लिखेंगे, 4/4 है 4/4 लिखेंगे इसको, ये 9 में से 2 घटेगा 7 होगा, 7 में से 1 जाएगा 6 होगा, बटे 12 है, और ये 4/4 को भाग में होने के कारण ऊपर ले जाएंगे, गुना में बदलेगा और अंश और हर बदल जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो 67/12 और 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, शेष जो बच गया ऊपर और जिससे भाग दे रहे हैं नीचे, ये आंसर है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन 2 का 1, ठीक है, बोल रहा है क्या क्वेश्चन आपका, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान जो है कितना है ना, किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें चूज करना, ठीक है। तो हल करेंगे, 2 का 2 ही लिखेंगे, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है, 1 है 1 लिखेंगे, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसको लिखेंगे, पावर 2 है तो 2 देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुना 1 होगा 2 होगा, और √3 नीचे है यही रहेगा, अब यहाँ 1 है 1 ही लिखेंगे, 1 पर पावर 2 है तो 1 लिखेंगे, और √3 पर पावर 2 है तो रूट स्क्वायर से खत्म होगा, 3 बचेगा, ठीक है। ना कुछ है, इसके नीचे 1 है, इसको हल करेंगे, 2/√3 लिखेगा, 1 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 का पड़ेगा 3 बार में आएगा, 3 गुना 1 करेगा 3 लिखेगा, प्लस यहाँ प्लस लिखेगा, 3 का पड़ेगा 3 एक बार में 1 गुना 1 करेगा 1 लिखेगा, ठीक है। ये
2/√3 है, ये जोड़ेगा 3 1 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 2/√3 है और 4/3 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या होगा, पलटेगा, 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे। कट रहा है तो काटेंगे, 2 दूना 4 तो 3 और 2√3 हो जाएगा ये। अब ऐसा करते हैं, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना 3 को, तो यहाँ लिखेंगे √3 गुना √3 किसको, ये 3 के बदली में इतना लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 3 3 9 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। और बटे में कितना है 2√3, ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो जो बच गया क्या बच गया है √3/2। √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है ना। चार्ट याद होगा आपको, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो क्या आंसर मारेंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, साइन 60 डिग्री के बराबर है, ये लिख देना साइन 60 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे, कह रहा है क्या 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री, इसका मान जो है किसके बराबर होगा, किस मान के बराबर होगा। ठीक है, तो हल करेंगे हम लोग, 1 है, माइनस में माइनस लिखेंगे, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 नहीं होता है, 1 लिखेंगे, पावर 2 है तो 2 देंगे, 1 है 1 लिखेंगे और tan 45 का मान 1 होता है, पावर 2 है तो 2 देंगे। ठीक है, 1 का 1 लिखेंगे, 1 पर पावर 2 का मान 1 ही होता है, 1 का 1 लिखेंगे, 1 पर पावर 2 का मान 1 होता है, 1 में से 1 घटेगा 0 और 1 1 2 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 0 में, है ना, 2 से भाग देंगे 0 में, इसका मान कितना हो जाएगा आपका 0 ही होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन के बराबर है, ये इसका मान 0 के बराबर, यानी डी मार देंगे आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन के बराबर है, ये इसका मान 0 के बराबर, यानी डी मार देंगे आंसर। ठीक है, कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 2 का 3, साइन 2a बराबर में 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ये क्या है, कह रहा है a बराबर है, तो साइन 2a 2 sin a बराबर सत्य है, तो किस मान के लिए सत्य होगा। यदि a का मान हम पहला ऑप्शन से चलें, है ना, ऑप्शन से हम चलेंगे, ऑप्शन से पहला चलेंगे हम, यदि हम a का मान 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ साइन लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, a का मान 0 लेंगे। ठीक है, 2 है साइन a के जगह पर 0 लेंगे। ठीक है, 0 डिग्री लेंगे, 0 होगा ये डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे, अब देखो ये गुना करेंगे, 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, है ना, 2 गुना 0 0 डिग्री, और 2 गुना ये क्या हो जाएगा आपका साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान पता है हम लोगों का 0 होता है। अब साइन 0 का मान कितना होता है 0, और ये गुना करेगा 0, दोनों बराबर हो गया, तो ये सत्य नहीं हो गया कि जो है a का मान 0 डिग्री लेने पर दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए ए ही आंसर हो गया, ए ही ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखेंगे, ठीक है, जिसमें ये दिया है, बोल रहा है ऑप्शन 4 को जो दिया गया है इसका मान किस मान के बराबर है। ठीक है, तो हल करेंगे, इससे 2 लिखेंगे, tan 30 का मान सबको पता होगा, है ना, 1/√3 होता है, 1 है 1 लिखेंगे, और tan 30 का मान माइनस से माइनस देंगे, 1/√3 फिर tan 30 का होगा, पावर 2 है तो 2 देंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 गुना 1 तो 2, और बटे में √3 होगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 1 का 1 ही होगा, 1 पर पावर 2 तो 1 के लिखेंगे, और √3 पर पावर 2 का मतलब 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 2/√3 होगा, ये देखो एलसीएम लेगा 1 होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 का पड़ेगा 3, 3 बार में 3 गुना 1 करेगा 3 होगा, माइनस या माइनस लिखेगा, 3 का पड़ेगा 3 एक बार में 1 गुना 1 करेगा तो 1 लिखेगा। ठीक है, 2/√3 लिखेगा, 3 में से 1 घटेगा 2 होगा, बटे में 3। अब इसको आगे हल करेंगे, 2/√3 लिखेंगे, ये भाग में है तो उल्टेगा, ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे, 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, जो बच गया आपका 3/√3। अब बताइए ये 3 ऊपर में है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 बटे में √3 है, ये √3 से √3 कटेगा, बचेगा जो आंसर होगा आपका √3। अब ऑप्शन देखेंगे, इसका मान जो है √3 के बराबर आता है, तो cos 60 का मान कितना 1/2 होता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। tan 60 का मान लेंगे तो इसका मान √3 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी
ये ऑप्शन में कितना डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का। यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन 3, यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर में √3 है और tan a माइनस बी बराबर में 1/√3 हो तो कहता है a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। पहले दे रहा है क्या, tan a प्लस बी बराबर में कितना √3 है, तो tan लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। ये बताइए आप कि tan में कितना डिग्री का जो मान है 60 डिग्री होता है, यानी √3 होता है। tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान, यही ना जानते हैं हम लोग। ये कट जाएगा, बच गया क्या आपका a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री बच गया, है ना। तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, पुनः प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न जो दिया है ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट देखेंगे। tan a माइनस बी इतना बराबर 1/√3 दिया है ना, इसको लिखेंगे। tan a माइनस बी है, इसको लिखेंगे। और tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, ये सबको पता हो, है ना, बता चुके हैं। कितना होता है tan 30 डिग्री का मान। ये देखो आपका tan से tan कटेगा क्योंकि बराबर की स्थिति में है, तो a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए a b का मान। यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो b भी कट जाएगा, a निकल जाएगा। a जो निकलेगा समीकरण 1 में रख देंगे, b का मान निकल जाएगा। अब चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 लिखेंगे। ये देखो कट जाएगा, a लिखेंगे 2a, 60 30 90 होगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा जोड़ने के बाद। और ये निकालेगा तो 90 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 से काटेगा तो 45 दूना 90 डिग्री, यानी ए जो निकल के आ गया आपका 45 डिग्री निकल के आ गया, है ना। अब ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, अब यहाँ से लिखेंगे ए बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ए का मान 45 डिग्री समीकरण 1 में रखेंगे तो 45 डिग्री प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, है ना। और 45 उधर ले जाएगा तो बी का मान कितना आएगा, 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। यानी ए का मान कितना आया था, यानी कि 45 डिग्री, और बी का मान कितना निकाले थे, 15 डिग्री। यही तो खोज रहा था, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जो त्रिकोणमितीय क्वेश्चन दिया है इसमें सत्य है या असत्य, उसका पहले बताना है कि इतना बराबर इतना होता है, सत्य या असत्य होता है या नहीं होता है। फिर इसका कारण कह रहा है लिखने के लिए, क्या कारण है कि सत्य है या असत्य। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ए और बी का मान जो है ना कुछ रख लेते हैं। ठीक है, ए का मान हम 0 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है, और बी का मान 30 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, या तो बी का मान भी 0 डिग्री रख लेते हैं, देखते हैं दोनों बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, यदि हम रखेंगे इसमें तो पहले देखिए अनुमान लगा लेना है, ये कारण सत्य या असत्य लिखना है। तो साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस साइन बी है, तो ये फार्मूला भी होता है। लेकिन दोनों स्थिति में फार्मूला यदि लेंगे तो ये समान नहीं हो सकता। यदि हम मान भी लेंगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, साइन ए प्लस साइन बी ऐसे हो सकता। ठीक है, जैसे हम ए का मान हम ले लिया क्या 0 डिग्री, बी का मान भी 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, यहाँ लेंगे साइन 0, ये भी 0 ये भी 0, दोनों इस स्थिति में बराबर आ जाता है, लेकिन 30 डिग्री लेते हैं। ठीक है, ए का मान 30 लेंगे, बी का मान भी 60 ले लेते हैं, तो 60 30 कितना 90 होगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन साइन 30 का मान लेंगे 1/2 होगा, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। दोनों को यदि सम करेंगे, हल करेंगे तो दोनों समान नहीं आता, इसलिए कथन ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, ये कथन असत्य है। कथन में लिखेंगे, कथन में क्या लिखेंगे, असत्य है। कारण, कारण क्या है, यदि हम ए का मान अपने से 30 डिग्री ले लेते हैं और बी का मान 60 डिग्री ले लेते हैं और इसको रखेंगे
तो साइन क्या होगा, ये 30 डिग्री, ए के जगह पर बी के जगह पर 60 डिग्री है ना। अब बराबर में साइन 30 का मान कितना होगा, इसको रखेंगे, और इधर भी प्लस है साइन बी के जगह पर 60 डिग्री। ठीक है, साइन है साइन लिखेंगे, और 30 60 90 होगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 60 का मान ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3/2। इसका मान 1 होता है, और इसका मान क्या होता है, 1 + √3/2 हो जाएगा, जो कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह कथन कैसा असत्य है। ये कह रहा था क्वेश्चन क्या, दोनों बराबर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये सही बात है। यदि हम 0 से हम बढ़ के 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या इसका मान में भी वृद्धि हो रहा है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का 1। यानी इसका मतलब ये हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इसका थीटा का मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ क्या होगा, कथन, कथन में लिखेंगे सत्य। क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। कारण में लिखना है, जैसे हम साइन 0 डिग्री लिए, इसका मान कितना होता है, 0 होता है। जैसे साइन 30 लेते हैं तो इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 लेते हैं तो इसका मान कितना होता है, 1/√2 होता है। इसका मतलब ये मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये इसलिए ये कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट, इसी में 4 का 1 में तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान भी वृद्धि होता है। अब देखो यहाँ थीटा में हम वृद्धि हो रहा है, जैसे साइन 0 डिग्री, यानी cos में ना cos 0 डिग्री लेंगे, इसका मान 1 होता है। यदि 30 डिग्री जा रहे हैं तो इसका मान क्या होता है, √3/2 होता है। 45 डिग्री जा रहे हैं तो इसका मान 1/√2 होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं थीटा हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो मान क्या हो रहा है ना, डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी घटते जा रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य लिखेंगे। कथन क्या हो जाएगा, कथन में लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे, कथन में असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य। कारण, कारण लिखेंगे, जैसे जैसे हम मान क्या हो रहा है, यहाँ कह रहा था थीटा में वृद्धि होने के साथ cos मान भी वृद्धि होता है, लेकिन ऐसा नहीं, असत्य है। क्योंकि जैसे हम साइन cos 0 डिग्री लिए तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं cos 30 डिग्री लेते हैं, इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा, √3/2 होता है। लेकिन cos 45 जाएंगे तो कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 60 जाएंगे, इसका मान 1/2 होता है। लेकिन cos जैसे 90 जाते हैं इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इससे पता चलता है कि हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं थीटा का मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, लास्ट में जाके 0 हो जाता है। इसलिए ये क्या होगा, कथन कहने का मतलब है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में वृद्धि होता है, इसलिए ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना, असत्य हो जाएगा, है ना। ये आंसर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा है। यानी जितना भी थीटा में मान होता है सभी मान पर, जैसे साइन 0, साइन, और कह रहे थीटा के सभी मान, जैसे 0 ले लिए, 30 ले लिए, 45 ले लिए, है ना थीटा। तो जब हम 0, 30, 45, 60 ले रहे हैं मान, तो दोनों स्थिति में क्या साइन थीटा बराबर cos थीटा दोनों बराबर आ रहा है, ये बताना है। ये कभी संभव है कि साइन थीटा का कोई भी मान लेंगे, है ना, सभी मान जो है, सभी मान कह रहा है, कोई भी मान नहीं, सभी मान कह रहा है कि बराबर होगा, ऐसा संभव है, नहीं है। तो कथन में क्या लिखेंगे, असत्य है। कथन में लिखेंगे असत्य, और कारण में लिखेंगे, जैसे थीटा का मान हम, है ना, 0 डिग्री ले लिए, ठीक है। तो पहला देखो थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेगा तो 0 होगा, है ना। ये क्या होगा, cos 0 होगा। तो देखो यहाँ साइन 0 का मान 0 हो गया, cos 0 का मान 1 आ गया, दोनों बराबर है, ये नहीं है ना। कोई भी मान लेंगे इसे हम तो क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ज़्यादातर देखते हैं, है ना। हो सकता है एक थीटा बराबर हो जाएगा, जैसे 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, लेकिन 60 डिग्री लेंगे तो बराबर नहीं होगा। यानी इस प्रकार यहाँ कह रहा था थीटा के सभी मान बराबर होगा, बराबर है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 का 5, कह रहा है a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। ये बोल रहा था कि यदि हम a का मान 0 डिग्री लेंगे तो cot a जो है परिभाषित नहीं है, यही बोल रहा है ना, कि यदि हम a का मान 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर cot a के जगह पर यहाँ 0 डिग्री रखेंगे तो परिभाषित नहीं है। ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि परिभाषित है, ये कारण नहीं है, गलत है। तो कथन में असत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे, असत्य।
अब कारण में लिखेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं ए बराबर यदि 0 डिग्री लेंगे तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित है। हम लोग ये जानते हैं, कंफर्म है कि 100% है कि कॉट 0 का मान इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है। और ये कह रहा था कि परिभाषित नहीं है, तो गलत नहीं है। इसलिए ये कारण से क्या पता चला कि ये कथन जो दिया है असत्य है। यहीं पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।